महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जवाब दिया है। जो मतदान के लिए खतरा है वो हिरासत में, ये कहा है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। सुरक्षित चुनाव के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने यह आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के यानी पीडीपी के पोलिंग एजेंट और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर जवाब दिया, ये कहते हुए कि जो पोलिंग के लिए खतरा है उन्हें हिरासत में लिया गया है, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, साफ कर दिया जम्मू कश्मीर पुलिस ने। जयशंकर जी, महबूबा मुफ्ती गंभीर आरोप लगा रही हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ये जवाब दे रही है कि देखिए वो जो मतदान के लिए खतरा है उनको हमने हिरासत में लिया है, लेकिन वो पीडीपी के पोलिंग एजेंट हैं, ये कह रहा है महबूबा मुफ्ती का। नहीं, मेरा सबसे बड़ी बात है चुनाव आयोग चुपचाप है, चुनाव आयोग को रिएक्ट करना चाहिए। जो महबूबा मुफ्ती के जो गंभीर आरोप हैं वो बात ठीक है। पश्चिम बंगाल में भी जो बांकुड़ा वाली बात आई है वो अपने आप में बहुत गंभीर चेतावनी है लोकतंत्र के लिए, कि अगर ईवीएम मशीनों के साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी का टैग लगा हुआ है, ये पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को ध्वस्त करता है। तो इस पर चुनाव आयोग को तो ज़रूर बताना चाहिए आकर के कि हाँ इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि इस तरह की बातें चूंकि टीवी चैनलों पे दिखाई जा रही हैं, सब जगह हो रहा, तो लोगों के मन में भरोसा नहीं बनेगा, उनकी ट्रांसपेरेंसी वाली बात नहीं सामने आएगी। और जो धीमा मतदान होने की बात भी आ रही है जगह जगह, देखिए मैं भी गया था अपना मतदान करने के लिए, मैंने मतदान किया वहाँ पर भी प्रोसेस बहुत धीमा था। वहाँ पर हालांकि उसमें कोई साजिश जैसी बात हमको नहीं नज़र आई, लेकिन मतदान की प्रक्रिया धीमी थी, ये बात सही है। दूसरी बात यह है कि देखिए जैसे अभी हमारे मित्र हर्षवर्धन भी कर रहे थे, राजेश बता रहे थे, इन जो 58 सीटों में अधिकतम सीटें जो है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास थी। लेकिन उन परिस्थितियों को आप समझिए, अगर 2019 में पुलवामा और बालाकोट नहीं होता तब ये सीटें कितनी होती। और आज इस देश में न तो बालाकोट है, न पुलवामा है, न कोई किसी तरह की लहर है, क्योंकि मतदान का परसेंटेज लगातार खास तौर से यूपी और बिहार में गिरते गया है, कभी कहीं उठा नहीं है। इसका मतलब कि कोई लहर नहीं है। और जहाँ तक मेरी अपनी सूचना है, मेरी जो जानकारी है, मुझे लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर सीटें आधी रह जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैंने देखा है, बिहार को भी देखा है, उत्तर प्रदेश को भी। जयशंकर जी, जब आप ये कहते हैं कि कोई लहर नहीं है, तो क्या इसका ये मतलब है आपके हिसाब से कि ना कोई एंटी मोदी वेव नजर आ रही है, ना कोई प्रो मोदी वेव नजर आ रही है इस बार? ये अलग है। नहीं, जिस तरह से जो क्रिएट किया गया, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया कि रामलला की मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरे 370 हटा दिया, तो इसके पक्ष में जिस तरह की लहर दिखाई देनी चाहिए थी वो लहर नहीं दिखाई दी है। भाजपा को जो भरोसा रहा है, अभी भी भरोसा है, वो 5 किलो के मुफ्त अनाज पर है, या जो लाभार्थी योजना उनकी है उस पर उनका है। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो संविधान बचाने की बात है, लोकतंत्र बचाने की बात है, आरक्षण बचाने की बात है, दोनों में काफी ये हुआ, संघर्ष हुआ है। ठीक है, उस संघर्ष में कौन भारी पड़ता है, मेरे ख्याल से चुनावी नतीजे इसी पर निर्भर करेंगे।